संवरण लीला की तरफ। संवरण लीला यानी सुदामा चरित्र कथा की तरफ समझा करके कहने लगे कि किस प्रकार से सुदामा और कन्हैया की दोस्ती हुई और सुदामा और कन्हैया का एक और भी रिश्ता है, सड़ुआचार का रिश्ता। कुछ विद्वान शंका करते हैं कि ये जो सुदामा हैं वो पहले से गरीब थे, लेकिन महाराज अगर सुदामा जी पहले से गरीब होते तो उस विद्यालय पढ़ने नहीं जाते, गुरु सांदीपन जी के वहाँ अवंतिकापुरी में, क्योंकि महाराज जी पहले समय में भी जिन लोगों के पास कथा करवाने की तथा होती थी भैया वही करवा पाते थे। जो बड़े लोग होते थे उनके बच्चे बड़े विद्यालयों में पढ़ते थे और जो छोटे लोग होते थे उनके बच्चे छोटे विद्यालयों में पढ़ते थे। आज भी यही चल रहा है, जो लोग गरीब हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और जो थोड़ा अमीर हैं उनके बच्चे हॉस्टल आदि में पढ़ते हैं। आइए समझे सबसे पहले सुदामा और कन्हैया की दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि विद्यालय में तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबसे दोस्ती नहीं हो गई, केवल सुदामा से ही की हुई। एक बार की बात है जब और कमेटी के सभी भैया जी का हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी भक्त अभी तक भंडारे में प्रसाद पान नहीं किए हैं तो सभी भक्त जाकर के सबसे पहले भंडारे में प्रसाद पान करें, उसके बाद कथा का रसपान। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। किस प्रकार से सुदामा और कन्हैया की दोस्ती हुई। एक बार की बात है, इधर वसुदेव जी को जब खबर मिली कि कन्हैया अपने 11 वर्ष की आयु तक कहीं माखन चोरी कहीं रास, कन्हैया अभी तक विद्यालय नहीं गए और कहते हैं ना महाराज, रूप योना संपन्न विशाल कुले संभवा और विद्याहीने न समन्ते निगिंधायु किन सुखा। कहते हैं महाराज आप बड़े कुल में पैदा हो जाइए, अच्छा सा रूप रंग है, धन दौलत है, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप टेसू के फूल के बराबर हैं। टेसू का फूल देखा है, गांव में इसे ढाके का फूल भी कहते हैं। उसका फूल जब देखोगे देखने में इतना चिकना इतना अच्छा लगता है, लेकिन महाराज जब सूंघोगे ना उसमें सुगंध है ना दुर्गंध है। या यूं कह लीजिए कि सबला है जिसका बचपन, सबला है जिसका बचपन, जीवन बना उसी का, सबला है जिसका बचपन। कहते हैं महाराज जिसका बचपन सुधर जाता है उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है, क्योंकि आप बचपन में जैसे संस्कार अपने बच्चों को दे देंगे आपके बच्चे चलकर आगे उसी तरीके के होंगे। विचार किया कि 11 वर्ष की आयु तक कन्हैया अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, चलो कहीं कन्हैया का एडमिशन करवाया जाए।
तो किसी ने कहा अवंतिकापुरी में महाराज संदीपन जी बहुत बढ़िया विद्यालय चला रहे हैं, पढ़ाई बढ़िया है। तो विचार किया जा करके वहीं पर कन्हैया का एडमिशन करवा दिया जाए। इधर बलदाऊ भैया और कन्हैया रथ में बैठ करके गुरु संदीपन के वहां चल देते हैं। इधर अवंतिकापुरी में सुदामा को पढ़ते पढ़ते 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं। उनके गुरुजी कहते हैं जाओ बेटा, जा करके जंगल से लकड़ियां ले आओ, उन्हीं लकड़ियों से भोजन बनेगा, उन्हीं लकड़ियों से हवन इत्यादि होगा। क्योंकि पहले ये योजना नहीं थी मोदी जी वाली उज्ज्वला योजना, उन्हीं लकड़ियों से भोजन बनता था और उन्हीं लकड़ियों से हवन इत्यादि आदि होता था। गुरुजी ने कहा बेटा चले जाओ, जा करके लकड़ियां ले आओ तो भोजन बन जाए। सुदामा अपने साथियों के समेत लकड़ियां लेने के लिए चल दिए। उसी रास्ते से कन्हैया भी अपने रथ के साथ जा रहे हैं। लकड़ियों को तोड़ा सुदामा ने, सिर पर रख लिया, सारे साथीगण साथ में हैं। लेकिन रास्ते में सुदामा के एक ठेस लग गई। जब सुदामा के ठेस लग गई तो आज भूमि पर गिर गए। सारे साथीगण आगे निकल गए, ध्यान नहीं दिया। इधर उसी रास्ते से कन्हैया भी जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा हमें लगता है बलदाऊ भैया कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बलदाऊ भैया ने विचार किया ये तो संसार है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई रोता है, आप अपने रास्ते से लो। लेकिन सुदामा चीखते हैं, पड़े हैं एक तरफ कि जब कांटा लगा सुदामा के तब धरनी पर गिर जाते हैं। सुदामा जी चीख रहे हैं, बलदाऊ भैया कह रहे हैं कन्हैया ये संसार है, कोई हंसता है, कोई गाता है, इन पर ध्यान ना दो। लेकिन जब रथ थोड़ा करीब पहुंचा तब कन्हैया ने देखा, तुरंत ही रथ से कूदे, सुदामा को उठा लिया। क्योंकि कहते हैं महाराज परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को दुखी देख रहे हो और अगर आपसे हो पा रहा है इतना सहयोग कीजिए, क्योंकि कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से फायदा। कन्हैया तुरंत उतरे, देखा सुदामा, तुरंत ही उठा लिया। क्या बात है भैया? अरे भैया हमारे पैर में कांटा चुभ गया है। कन्हैया ने तुरंत ही उस कांटे को निकाला। जब कांटे को निकाला, जब कांटे को निकाला तब सुदामा को कुछ राहत मिली। सुदामा कहने लगे भैया आप कहाँ को जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे हम जा रहे हैं अवंतिकापुरी गुरु संदीपन जी के वहाँ अपना एडमिशन करवाने के लिए। सुदामा कहने लगे हम तो उस विद्यालय के 4 दिन पुराने विद्यार्थी हैं और ये एक बात समझ लो सारे विद्यार्थियों के लीडर हम ही हैं और हमारी तुम्हारी अच्छी बनेगी तो क्यों ना आप और हम मित्र बन जाएं।
भैया ये बात कब की है कि कृष्ण और सुदामा के बचपन की बात है। कृष्ण और सुदामा के बचपन की बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। सुदामा और कन्हैया मित्र बन गए। जा करके विद्यालय में पढ़ने लगे। महाराज उस विद्यालय में पढ़ तो बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन वो जो जुगल जोड़ी सुदामा और कन्हैया की है, गुरु माता को बहुत ही प्रिय है। एक दिन की बात, गुरु माता ने अकेले कन्हैया को बुलाया। जाओ बेटा, लकड़ियां हमारे आश्रम में नहीं रह गई हैं और जाकर